नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संज्ञा और उसके भेद के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम संज्ञा क्या होती है जान लेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके पश्चात संज्ञा के भेद आते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा को 5 भेदों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। जिन शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम। राम को आप जातिवाचक संज्ञा की तरह मत लीजिएगा कि संसार में जितने राम हैं सारे आ गए। नहीं, राम किसी व्यक्ति का नाम होता है जो एक ही व्यक्ति को सूचित करता है। इसी तरह श्याम भी किसी व्यक्ति के नाम को सूचित करता है। अमरूद, सेब, आम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं तथा इसके अलावा अन्य सभी फल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। रामचरितमानस एक पुस्तक है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। महाभारत भी एक ही पुस्तक है, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। अमर उजाला एक समाचार पत्र है तथा इसके अलावा अन्य समाचार पत्र भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे रावी, गंगा। शिमला, कांगड़ा, सिरमौर एक स्थान है अलग अलग जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के पश्चात जातिवाचक संज्ञा आती है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर। घर कहने से अनेक घरों का बोध होता है, जैसे आपका, हमारा या किसी और का घर नहीं बल्कि संसार के जितने भी घर हैं इस घर के अंतर्गत आ जाएंगे। घर जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। फिर पहाड़, संसार में जितने भी पहाड़ हैं सभी को दर्शाता है, यानी यह जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर नदियाँ हो गई। माँ, संसार की जितनी भी माएँ हैं जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। डॉक्टर, मोर, कुर्सी, मेज, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी आदि ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। इसके पश्चात भाववाचक संज्ञा आती है। जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए गुण सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता आदि एक तरह से भाव ही हैं जो कि भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाव में मित्रता, शत्रुता, करुणा आदि आते हैं। अवस्था में बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि यह भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। दशा में उन्नति, अवनति इत्यादि भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के पश्चात समूहवाचक संज्ञा आती है। जिन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में सीमित संख्या में बच्चे होते हैं, जैसे 50 से 60 बच्चे। सेना,
सेना को समूहवाचक संज्ञा में लिया जाता है। संघ, दल, टुकड़ी, समूह आदि यह सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके पश्चात द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। वो शब्द जो किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। उदाहरण के लिए दूध, दही, घी, तेल, पानी, इन्हें हम नाप तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। फिर सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।